तुमको पता है सिनोद, आशु भैया बता रहे थे कि सेक्स एक संस्कार होता है। हाँ कुशन भैया, क्या बात करते हैं बहन। और साला हम बचपन से इसलिए वर्जिन है ताकि लोग हमका संस्कारी समझे जी। अरे तुम लोग क्या बात कर रहा है जी। सेक्स एक संस्कार होता है लेकिन शादी के बाद, न कि मकैया के खेत में और ओयो के कमरा में। हाय भैया, हाँ कुछ बताइए ना संस्कार के बारे में, जानने का बहुत इच्छा हो रहा है। अभी रुको। रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं तुरंत it's नहीं, okay, it's okay, तुरंत it's नहीं। okay। हेलो मुखिया जी, जरा वो वाला वीडियो के लिंक भेजिए तो। हाँ वही जो दरोगा जी आपको भेजे थे, आंसू इन्फोटेनर वाला। हैं ससुर, यूट्यूब पर आंसू इन्फोटेनर चाहे सेक्स एक संस्कार लिखो, खुद दे आ जाएगा। दिखाओ बन राकस को। हाँ हैं। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। देखो रे सब, देखो आधा अधूरा ज्ञान मत लो, पूरा वीडियो देखो, पूरा ज्ञान लिया करो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं उन 16 संस्कारों की जो तुम्हारे बेबी बनाना मूवमेंट से लेकर यमराज मिलन तक का सफर दिखाते हैं। यहाँ तुम्हारे दिमाग का मुंडन भी होगा और तुम्हारे विचारों का जनेऊ भी। तो दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आपका संस्कार सर्टिफाइड होस्ट, और आप देख रहे हैं आशु इन्फोटेनर, जहाँ ज्ञान मिलता है मसाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यो संस्कार मतलब एक तरफ मॉरल वैल्यू जैसे पापा के पैर छूना, और दूसरी तरफ लाइफ के स्टेजेस। हिंदू धर्म में लाइफ को 4 आश्रमों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और फिर उनका स्क्वायर करके बनाए 16 संस्कार, मतलब कि बॉम्ब से टॉम्ब तक का फुल वेब सीरीज। तो दोस्तों, पहला होता है सेक्स संस्कार, ओह सॉरी, आई मीन गर्भधारण संस्कार। मम्मी पापा प्राइवेसी मोड ऑन, नेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, शुद्ध धार्मिक प्रोसेस फुल वैदिक वाइब के साथ। ऑल गुड क्वालिटीज फुल प्रूफ बेबी को प्राप्त करने के उद्देश्य की ओर अग्रसर। इसलिए कुल देवता के ब्लेसिंग्स के साथ आफ्टर सनसेट लाइट 7 बजे ही ऑफ हो जाती है। अब ये मत सोचना कि परी मुझे इस दुनिया में लेकर आई है। दोस्तों, दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, फुल वैदिक प्रेयर। हे भगवान, हेल्दी बेबी चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट से खरीदा हो, नो डिफेक्ट प्लीज, जेंडर रिवील नहीं, ये 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पार्टी थी ये तो। दोस्तों, तीसरा होता है सीमंतोनयन संस्कार, इन बिटवीन 6 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मम्मी के मन में मोटिवेशन इंजेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चा जीनियस होगा, जेई नहीं यूपीएससी क्रैक करेगा। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार, बेबी बोर्न और उसको संस्कारी बनाना चालू, जैसे फोन खरीदते ही सेटअप शुरू। दोस्तों, पांचवा होता है नामकरण संस्कार। दोस्तों, नाम में पावर होती है, राम रखा तो मर्यादा मिलेगी, और अगर जो गलती से विनोद रख दिया तो पंचायत की सीरीज बनेगी। नाम भी दोस्तों 2 टाइप्स के होते हैं, एक गुप्त जो सिर्फ पेरेंट्स को पता होते हैं, और दूसरा वो नेम जिससे आप फेम पाते हो। दोस्तों, छठा होता है निष्क्रमण संस्कार, यानी कि 4 महीने बाद बेबी की फर्स्ट आउटिंग, बिटवीन डी संस्कार। दोस्तों, इसमें सूर्यदेव और चंद्रदेव से मिलाया जाता है बच्चे को, बेसिकली दुनिया का ट्रेलर दिखाया जाता है। दोस्तों, 7वां होता है अनप्रसन संस्कार, यानी कि 7वें से 8वें महीने के बीच बेबी की फर्स्ट बाइट ऑफ सॉलिड फूड, और बेबी ने सब पर उगल दिया पूरे संस्कार के साथ। दोस्तों, 8वां होता है मुंडन संस्कार, टकला करके प्योरिटी लाने का संस्कार। मम्मी बोलती है बुद्धि बढ़ेगी, और बच्चा सोचता है मुझे एलोन मस्क बनना है या गोलू पांडे।
दोस्तों नौवां होता है कर्मभेदन संस्कार, यानी कि नॉलेज का गेटवे ओपन करना। अब तो लोग सिर्फ एयरपोर्ट्स के लिए ही कान छेदते हैं। बॉयज का पहले राइट देन लेफ्ट कान छेदा जाता है और गर्ल्स का बिल्कुल इसके उल्टा किया जाता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना ऐसा क्यों? दोस्तों 10वां होता है यज्ञोपवीत, यानी कि जनेऊ संस्कार। 3 तार का ब्रॉडबैंड, मतलब अब तुम्हें स्पिरिचुअल वाईफाई से जोड़ दिया गया है। कहते हैं इसे धारण करने से धन की बरसात होती है और इसको कान पर लपेटने से और अधिक धन की बरसात होती है, इसलिए आप लोग इसे जरूर धारण करें दोस्तों 11वां होता है वेदारंभ संस्कार, यानी कि पढ़ाई की शुभारंभ। यहाँ शुरू होती है वेद पाठशाला, मतलब बेटा अब सिर्फ रील्स नहीं रियल नॉलेज लेगा। दोस्तों 12वां होता है केशांत संस्कार। एक बार गंजा होके आया था, ले अब दोबारा गंजा हो, लेकिन इस बार गंजा करने के साथ साथ पहली सेविंग भी की जाती है। जिलट वीनस नहीं, बाबा का उस्तुरा चल गया। दोस्तों 13वां होता है संवर्तन, यानी कि गुरुकुल से वापिस होम रिटर्न। डिग्री मिल गई भाई, अब संस्कार अप्लाई करो सोसाइटी पर। ब्रह्मचारी लौंडे को साइकोलॉजिकली सोसाइटी के हर्डल्स के लिए रेडी किया जाता है अब। दोस्तों 14वां होता है पाणी ग्रहण, यानी कि विवाह संस्कार। समझ रहे हो ना, शादी वाला विवाह। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब होता है संस्कार का असली टेस्ट स्टार्ट। शादी नहीं, समझदारी का लाइफ लॉन्ग प्लान। स्वैग वाली बारात में टॉलरेंस की डोली, वरना पंडित जी को 8वां वचन लेना होगा कन्या से कि अपने प्रेमी की कसम खा के कहो कि अपने पति की हत्या नहीं करवाओगी, स्वाहा। दोस्तों 15वां होता है वानप्रस्थ, यानी कि रिटायरमेंट मोड ऑन। पापा अब गले में पंचायत वाली यूनिवर्सिटी चालू कर देते हैं और सभी लोग कहते हैं चलो भाई बड़े बुजुर्गों से ज्ञान ले लो, और घर की जिम्मेदारी अपने पहले पोते के पापा यानी कि अपने बड़े बेटे के कंधे पर सौंप देते हैं। और दोस्तों 16वां अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। एंड गेम भाई, यानी कि फाइनली लॉग आउट टाइम। मिट्टी में मिल जा, संस्कार पूरे कर। पर भूलना मत, संस्कार यहीं तक नहीं रुकते। लीगसी संस्कृति संस्कार जिंदा रह जाते हैं। फ्लैशबैक में लाइफ के सारे अच्छे काम, अच्छे मोमेंट याद आते हैं, अगर किए होंगे तो। शरीर समाप्त हो जाती है लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा अमर रहती है। तो दोस्तों अच्छे काम करते रहो, खुद भी मुस्कुराओ और दूसरों के मुस्कुराने की वजह भी बनो, वरना लोग कहेंगे यार अच्छा आदमी था लेकिन यार सब्जी में नमक कम है यार, अरे कोई गरम पूरी लाओ रे। तो दोस्तों ये तो थे हिंदू के 16 संस्कार। अब आ जाइए बात करते हैं इन 16 संस्कारों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस की, और फिर निष्कर्ष निकालते हैं क्या ये 16 संस्कार इतने जरूरी हैं। दोस्तों इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों देखिए ये रिचुअल्स ही तो हैं जहां हम अपने कजन से और खानदान से मिलकर खानदानी कहलाते हैं। दोस्तों बाकी रिचुअल्स पे तो लोग जाना अवॉइड कर देते हैं, लेकिन एक शादी यानी कि विवाह और दूसरा अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार, ये दोनों ऐसे संस्कार है जहां मना कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और आप ही सोचिए ना, अगर ये संस्कार ना होते तो इस भागदौड़ भरी दुनिया में कौन मिलने की भी सोचता है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक दूसरे से मिलते हैं और पूछते हैं और भाई तेरा कैसा चल रहा है, मेरा तो चौथा चल रहा है यार, तू बता तेरा कैसा चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से संस्कार अच्छे भी हैं और जरूरी भी। सामाजिक मेल मिलाप बना रहता है, एक सिस्टम बना रहता है, और जिंदगी में आपको क्या करना है ये अगर जो आपको याद नहीं रहता तो आपके पड़ोसी याद दिला देते हैं, क्योंकि वो जिमते हैं ना उस दिन। वो कहते हैं और भाई कब करा रहे हैं अपने लड़के का मुंडन? अरे मुंडन नहीं करवाएगा तो मत करवा, कम से कम खाना तो खिलवा दे यार। दोस्तों इसके अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें दोस्तों गरीब आदमी पिस जाता है, एक संस्कार निपटाया नहीं कि इतने में दूसरा संस्कार आ जाता है, और बेटी की शादी में तो पिता बिक ही जाता है बेचारा। अब दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो दोस्तों संस्कार सभी करो अपने मन की शांति के लिए, भगवान के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। याद रखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो जो वो कहते हैं। ये जिन 4 लोगों की आप परवाह करते हो ना, ये नहीं चलाएंगे तुम्हारे घर की रोटी, तो इनकी परवाह करना छोड़ दो। ये तो भगवान से भी खुश नहीं है तो तुमसे क्या ही खुश होंगे। जिस संस्कार में पंडित जी नहीं बुला सकते वहां सिर्फ भगवान का नाम लो और गायत्री मंत्र पढ़ो, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो। दोस्तों मैं अपनी शादी की बात करूं तो मेरी शादी तो खुद कोरोना के टाइम में हुई थी। सिर्फ 4 से 5 लोग बारात गए थे और 4-5 लोग मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और सब कुछ बिल्कुल मिनिमल और बिल्कुल परफेक्ट हुआ।
अगर मेरी शादी की वीडियो आपको देखनी हो तो वो आंसू ब्लॉग बुक में या डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर भी संस्कार का स्क्रीनशॉट फ्लैश हो गया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट संस्कार कौन सा था। और सब्सक्राइब बटन के साथ अनुलोम विलोम करो या कुंफू, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वरना मम्मी कहेगी ना बेटा ना, तू तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, तूने आंसू इन्फोटेनर को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं हूं आंसू, आपका इन्फोटेनर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मसालेदार ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।